तुम्हारा हेडशॉट एआई कनेक्ट करेगा। एआई अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है दोस्तों। एआई सब कुछ कर सकता है, चाहे आइंस्टाइन की इक्वेशन को प्रकाशित करना हो या फिर पड़ोस के भाभी को अपने ओर आकर्षित करना हो। भाभी को आकर्षित करना एक बहुत अच्छा विचार है। इसके लिए कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। एआई की वजह से अभी मेरा फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह अलका जी से हटके मोदी जी बन गया है, बताओ। इसीलिए मैंने जुगाड़ किया है दुनिया की कुछ सबसे पॉपुलर एआई टूल्स का, ताकि मैं ये पता लगा पाऊँ कि ये फ्री फायर रिलेटेड हमारी कितनी मदद कर सकता है। ओके। अब कुछ प्राणी बोलेगा, डार्क भाई तुम सेम वीडियो 2 बार बना रहे हो। अबे महान आत्मा, तू सेम तरीके का प्रोसेस हर दिन क्रोम में देखता है, मेरा वीडियो 2 बार नहीं देख सकता। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। एक्चुअली इस वीडियो का ये अपग्रेडेड वर्जन है। क्या? इस वीडियो पे मैंने बस चैट जीपीटी का यूज किया था, बट आज दुनिया में जितने पावरफुल एआई टूल है सबका यूज कर डालूंगा। खाओ माँ कसम। और इस वीडियो में वर्तमान का सबसे इंटेलिजेंट एआई डीप सीक भी शामिल है। डीप सीक जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। तो आ जाओ देखते हैं ये हमारे गेम प्ले को हिला पाएगा या नहीं। हमको नहीं पता। बताओ भाई लोग, दुनिया कितना आगे जा रहा है। चैट जीपीटी, डीप सीक, मानव जाति कितना प्रोग्रेस कर रहा है। और यहाँ हमारे घर में बस यही चर्चा होता है कि पार्ले जी का पैकेट छोटा हो गया। सर्वप्रथम मैंने गूगल के एआई टूल जिमिनाई से पूछा, फ्री फायर में रोला कैसे जमाएं? फ्री फायर में रोला जमाने के लिए 4 बंदों के बीच में घुस जाइए और उन चारों की हेकड़ी उतार दीजिए। और इसके लिए एक परफेक्ट HUD और सेंसिटिविटी फाइंड करिए। इससे दुश्मनों को हेडशॉट मारने में और मूवमेंट करने में आसानी होगी। अच्छा, ऑलमोस्ट सारे टिप्स बेसिक था, तो मैं डायरेक्ट दुनिया के सबसे पावरफुल एआई डीप सीक में चला गया और पूछा, फ्री फायर में गाड़ तोड़ गेम प्ले कैसे करें? साले तू। थोड़ी सोच विचार करने के बाद बहुत लंबा लिस्ट दिया और बता दिया इन टिप्स को अगर फॉलो करें तो गाड़ तोड़ गेम प्ले दिखा सकते हैं। ग्लूवॉल से धोखा दें, क्या बात है। ग्लूवॉल लगाकर दुश्मनों को लगाएं कि आप वहीं हैं जबकि आप कहीं और छुपे हुए हैं। जैसे किसी खुले पर ग्लूवॉल लगाएं और पास में छुप जाएं। दुश्मन ग्लूवॉल की तरफ आकर्षित होगा और आप उन्हें पीछे से हमला कर सकते हैं। ग्रेट टिप्स। बहुत सारे फ्री फायर के प्रजाति डैमेज पड़ने पर ग्लू लगाकर वहीं रुक जाता है, जिससे दुश्मन उनके ऊपर रश करके इजीली मार देता है। अकॉर्डिंग टू डीप सीक यहाँ पर माइंड गेम खेलना है। ग्लू बॉल लगाते ही दूसरे कवर में चले जाना है, इससे तुम्हारा दुश्मन कंफ्यूज हो जाएगा। खत्म। गलत जगह पर गोली चलाएं। नोटी उड़ा के बहन के लौट। एक खाली जगह पर गोली चलाएं ताकि दुश्मन को लगे कि आप वहीं हैं। इसके बाद दूसरी जगह पर मूव करें और दुश्मन पर अचानक हमला करें। ये ट्रिक स्पेशली जब तुम अकेले होते हो और दुश्मन को रश करवाना चाहते हो, ऐसे में ये वाली ट्रिक काम आएगी। एक कवर में फायर करके दूसरे कवर में चले जाना है। और ये चीज जिमिनाई ने भी बोला था। इससे बहुत चालाकी से तुम लोग बंदे को मार सकते हो। ग्लूवॉल लगाकर दुश्मन को भ्रमित करें। एक दिशा में ग्लूवॉल लगाएं लेकिन खुद दूसरी दिशा में मूव करें। गजब आदमी है यार। ये है कंफ्यूज रश बाय प्लेसिंग ग्लूवॉल। सामने आ कमीना, फिर बताती हूँ। अरे यार, हाँ करे या जमा। तुम जिस डायरेक्शन से ग्लूवॉल लगाकर आ रहे हो, रश उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से करना है। अब क्योंकि तुम सेम पैटर्न में ग्लूवॉल लगाकर आ रहे हो, अपोनेंट श्योर हो जाता है कि रश भी इसी डायरेक्शन में होने वाला है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। झाड़ियों का इस्तेमाल करें। झाड़ियों में छिपकर दुश्मन को भ्रमित करें। ये पता है भाई, हमारे यहाँ पर झाड़ियों का इस्तेमाल हर दिन होता है भ्रमित करने के लिए। स्कूल से आए हो? बाकी ये रहा दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट एआई का दिया गया सेंसिटिविटी, चाहो तो यूज कर सकते हो। फिर यहाँ से मैं गया जिमिनाई पे थोड़ा और सवाल जवाब करने। Peek and fire. Briefly expose yourself from behind cover to gain information and fire shots. Quickly retreat back into cover to minimize damage taken. क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। पीक एंड फायर एक सेफेस्ट एंड इजीएस्ट तरीका है सामने वाले को नॉकडाउन करने का। मगर क्यों? सेफेस्ट इसलिए क्योंकि सामने वाला ओपोनेंट तुम्हारे ऊपर एम नहीं ले पाता है चाहे जितना ट्राई करे। एंड इजीएस्ट इसलिए क्योंकि सामने वाला ओपोनेंट काफी टाइम तक खुले में रहता है तुमको मारने के चक्कर में। जो हमको साथ खेलेगा ना फ्री फायर, उसको हरा दूंगा।
इसी ट्रिक को तुम लोग ऐसे छोटे कवर में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसे कवर में भी सामने वाला ओपोनेंट एम नहीं ले पाता है, बट तुम लोग इजीली चिपका सकते हो। स्मोक ग्रेनेड कैन हेल्प यू एस्केप और डिसोरिएंट एनिमीज। क्या? जी बिल्कुल, स्मोक ग्रेनेड से हम किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। बट भाई लोग, स्मोक ग्रेनेड का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर इसको यूज कर लिया तो सामने वाला तुमको हैकर बोलेगा। देखो, स्मोक ग्रेनेड के अंदर कोई किसी के ऊपर एम नहीं ले सकता और ना ही कोई किसी को देख सकता है। बट भाई लोग, अगर तुम स्मोक ग्रेनेड के अंदर स्कोप ओपन करते हो तो भाई तुम आराम से सामने वाले को देख भी सकते हो और मार भी सकते हो। है ना मजेदार टिप्स, यूज करना। नेक्स्ट, मैं गया परप्लेक्सिटी एआई में। ये एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, एकदम रापचिक चीज है। इन्होंने भी वही बोला जो मैं 3 साल से बोल रहा हूँ। हेडशॉट या फिर वन टैप मारने के लिए ऑलवेज अपने एम को वाइड करके या फिर पैरों के नीचे रख के फायर किया करो। देखना, एकदम इजीली हेडशॉट लगेगा, हर बार 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 लगातार लगेगा। फिर इसने स्पीड ऑफ ड्रैग के बारे में भी बताया। कैसा? लाइक अगर बंदा शॉर्ट रेंज में है तो फायर बटन को थोड़ा जल्दी खींचना है ऊपर की ओर, वहीं बंदा अगर मिड में होगा या फिर लॉन्ग में होगा तो आराम से खींचना है। फिर इन्होंने कहा हमें राइस्टर की तरह जे शेप में ड्रैग करनी चाहिए, जिससे इजीली हेडशॉट या फिर वन टैप प्राप्त होता है। और अगर यहाँ पर तुम लोग मेरे फायर बटन को नोटिस करो तो मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम वन टैप के लिए जे शेप ड्रैग यानी रोटेशन ड्रैग का ही यूज करता हूँ। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अब इन्होंने इतना कुछ बताया तो मैंने पूछ लिया बेस्ट फायर बटन साइज भी बता दो। तो ये रहा परप्लेक्सिटी एआई का दिया गया बेस्ट फायर बटन साइज। अब मैंने एक चीज नोटिस किया, सारे एआई टूल एट द एंड बोल रहा था भाई प्रैक्टिस कर, बिना प्रैक्टिस तू कुछ नहीं कर सकता। तो हाँ भाई, सही बात है, तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस ज्यादा नहीं, बस दिन में 24 घंटे ही करनी है। और कमेंट में देख लेना, वहाँ पर गेम के बोनस के बारे में लिखा है। चलो मिलते हैं, राधे राधे।